देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। फोटो तो अभी कुछ दिनों से आपको बताना, भारतीय मसालों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबरें देखने को मिलती है कि भारतीय मसालों पर प्रतिबंध जो पहले दुनिया के कुछ देशों ने लगाया था, अब हमारे भारत के कुल पड़ोसी देश ने भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट जिन पर बैन लगा हुआ था, उन प्रोडक्ट पर वापस खोलो चाहिए। आइए देखते हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरें विस्तार से। एक और जो हमारा पड़ोसी देश जिसने भारतीय मसालों की बिक्री पर बैन लगाया, वह दोस्तों नेपाल। जी हां, अब नेपाल में भी एमडीएच और एवरेस्ट जैसे मसलों पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि नेपाल सरकार में मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की जांच कराना शुरू कर चुकी है। अप्रैल महीने में आपको बताऊंगा, सिंगापुर और हांगकांग बैंड पर बैन लगाया था। खास करके यह 4 मसाले जिनमें 3 एमडीएच के बचाले मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर और एवरेस्ट का फिश करी मसाला। इन चारों मसालों में सिंगापुर, हांगकांग, चाइना वगैरह में यह दावा किया गया कि इन मसलों में एक गंभीर कीटनाशक पेस्टिसाइड है जो कि कैंसर की वजह बन सकता हमारे शरीर में। यह होने के बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हालांकि आप नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग का भी यह कहना कि हम भी जांच कराएंगे और तब तक के लिए नेपाल में भी भारतीय मसालों पर बैन लगा दिया है। भारतीय मसाले काम में भी लेते हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाल ही में सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश की गई और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय मसालों का रिजर्वेशन रेट दुनिया भर में बहुत ही कम है। बीते वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ों को देखें तो 14 मिलियन से भी ज्यादा मसालों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया गया, जिनमें से दुनिया भर में से केवल 200 किलो मसाले ही वापस भारत में मंगाए गए, बाकी 14 जन साले चोर खपत में चले गए। एक्सपोर्ट में दुनिया के दूसरे देशों ने काम में लिया, तो यह कुछ डाटा वगैरह चल रहे हैं और देखते हैं। सरकार के भीतर जांच पूरी भी नहीं हुई है, तो आगे जो भी अपडेट है कि मैं आपको बताता रहूंगा। बहरहाल, एक और बड़ी खबर आदि की पतंजलि कंपनी को बड़ी राहत मिली है। 14 तरह की दवाओं के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था। उत्तराखंड सरकार ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन फिलहाल तो हट चुका है। उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस आदेश पर रोक लगा दी है। यह आप देख सकते हैं कई तरह के प्रोडक्ट की जिनके लाइसेंस रहते हुए थे, जिसमें शामिल हैं वह सारी गोल्ड, श्वासारी प्रवाही, अगले हमको मुक्ता वटी, एक्स्ट्रा पावर लिपि डॉग विद ग्रेट, मधु ग्रेट, मधुनाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर लिव अमृत, एडवांस लिबॉग, रिचा एग्री गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। यह मतलब लीवर वगैरह के लिए, मधुमेह, डायबिटीज वगैरह के लिए, आंखों के लिए, अलग अलग तरह की दवाओं के। तो इन पर फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा रखी थी, लेकिन अब अंतरिम आदेश जारी करते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस पर फिलहाल से लगा दिया। एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक आर्डर में इस बात की जानकारी दिए 30 अप्रैल को इन सभी प्रोडक्ट का लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण का मामला चल रहा है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर तो